बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को यूज़ कैसे किया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या हम इससे ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, क्या ये लीगल है, और मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस तेज़ी से बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी भी डिजिटल हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है, यानी आम पेपर करेंसी की निस्बत ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी में कंपैरिजन किया जाए तो पेपर करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, जैसे डॉलर होता है, जैसे रुपया होता है, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और उससे हम खरीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि ऑनलाइन होती है, इसे हम हाथ नहीं लगा सकते, ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती और ये हमारे डिजिटल ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर होती है। इसीलिए हम इसको ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी डिजिटल करेंसी है, जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम इसकी तारीख़ यानी हिस्ट्री पर बात करें तो 2009 में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन एक डेवलपर सतोशी नाकामोतो की तरफ से बनाई गई थी। इस करेंसी को बनाने का एक मकसद ये भी था कि हम कम से कम ट्रांजैक्शन फ़ीस में अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। एक बात बड़ी अहम समझने वाली यहाँ पर यह है कि इस करेंसी को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जिस तरह से आम पेपर करेंसी का रिकॉर्ड हमारे बैंक्स के पास होता है, स्टेट बैंक के पास तमाम पेपर करेंसी की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास तमाम पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन बिटकॉइन की सूरत में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सूरत में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता। इसका जो रिकॉर्ड है वो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के डाटा बेसिस के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्ड एक जगह पर स्टोर नहीं होता, इसी वजह से इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही इसको मुकम्मल तौर पे हैक किया जा सकता है। इसका मुकम्मल रिकॉर्ड किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होती है, जिसमें लेने वाले और देने वाले को एक दूसरे का नहीं पता होता, ना ही दरमियान में कोई थर्ड पार्टी जैसे बैंक है इन्वॉल्व होती है। ये करेंसी आम बैंकिंग ट्रांजैक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करती। यही वजह है कि मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसे बैन कर रखा है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। बिटकॉइन की कीमत वक्त के साथ फ्लैक्चुएट करती रहती है, यानी इसकी प्राइस स्टेबल नहीं होती, इसमें कमी और ज़्यादती आती रहती है। लोग बिटकॉइन को ख़रीद कर वेट करते हैं और जैसे ही कीमत में इजाफ़ा होता है तो उसको बेचकर उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बात की कि दूसरी करेंसीज़ यानी रुपीज़, डॉलर वगैरह पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और उनके पास इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है और इस पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि स्टेट बैंक वगैरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड होता है। यानी बिटकॉइन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, बल्कि ये हमारे डिजिटल वॉलेट में स्टोर होती है और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सिर्फ ट्रांसफ़र की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिनमें इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेदर, लिब्रा और बहुत सारी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो बहुत से लोग बिटकॉइंस को ख़रीदते हैं और उसके बाद उसकी कीमत के बढ़ने पर उसको बेचकर फ़ायदा हासिल करते हैं। एक बड़ी अहम बात, बिटकॉइन की कीमत लाखों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुकम्मल एक बिटकॉइन ख़रीदें, आप उसका कुछ हिस्सा भी ख़रीद सकते हैं। हम जिस तरह से गोल्ड यानी सोना ख़रीदते हैं उसकी मिकदार के मुताबिक, इसी तरह से हम बिटकॉइन को भी उसकी मिकदार के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। तो जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक फ़ायदा होगा, और उसकी कम कीमत होने पर हम उसको बेचते हैं तो उसकी मिकदार के मुताबिक, जितना हमने उसको बाय किया था उसके मुताबिक हमें उसका नुकसान भी होगा। एक सवाल यहाँ पर यह है कि बिटकॉइन की कीमत कब बढ़ती है और कब कम होती है। तो याद रखें, जब बिटकॉइन की सप्लाई ज़्यादा हो और उसकी डिमांड कम हो तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब बिटकॉइन की सप्लाई कम और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो फिर उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
दूसरा सवाल ये है कि बिटकॉइन को कैसे ख़रीदा जा सकता है। आप ऑनलाइन बिटकॉइन के बदले अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं और अपने डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन मंगवा सकते हैं। बिटकॉइन को हासिल करने का दुनिया का दूसरा बड़ा मेथड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो क्रिप्टो माइनिंग फार्म या बिटकॉइन माइनिंग के नाम से मशहूर है। इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लें एक शख्स ने अपने पास बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स का एक फार्म लगा लिया और वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और एल्गोरिदम्स परफॉर्म करवाता है जिसके बदले में उसको बिटकॉइन दिए जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा उस फार्म का इतना ख़र्चा आता है कि बिटकॉइन से आने वाली जो रकम है उससे उसको फ़ायदा नहीं भी होता। एक सवाल ये भी है कि क्या हम बिटकॉइन से ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो दुनिया की बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो बिटकॉइन के बदले में आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे कि फेसबुक, पेपॉल, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हैं। और दुनिया की कुछ अमीर तरीन शख्सियात जैसे इलोन मस्क, माइक टाइसन, जैक डोर्से जैसे पर्सनालिटीज़ भी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं। अगर आप बिटकॉइन को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फ़ीस के साथ आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करते हो बिटकॉइन की सूरत में, तो आपको उसके बदले में सिर्फ $25 फ़ीस देनी पड़ेगी। और यही इसके फ़वाइद है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कम ट्रांजैक्शन फ़ीस के साथ अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए फ़ायदेमंद है। आपको ना होने के बराबर ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ती है और दरमियान में कोई थर्ड पार्टी या कोई मिडल मैन नहीं होता। जैसे आम रूटीन में हम जब अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो दरमियान में बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है, लेकिन बिटकॉइन का मुकम्मल रिकॉर्ड किसी भी कंपनी के पास नहीं है। यही वजह है कि ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल भी होती है। अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो यूएसए, जापान, चाइना और स्पेन में क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। आज से चंद माह पहले तक पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और पाकिस्तान का पहला क्रिप्टो माइनिंग फार्म चंद माह पहले वकार ज़का नामी शख्स ने केपीके के इलाके में लगा दिया है। दुनिया की और भी बहुत सी कंपनीज इसको एक्सेप्ट करने लगी हैं और आने वाले टाइम में ये काम मज़ीद बढ़ेगा। आप इसको ट्रैवलिंग, शॉपिंग और फूड डिलीवरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसको मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आखिर में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के नुकसानात की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिटकॉइन का रिकॉर्ड किसी भी बैंक के पास नहीं होता या किसी भी एक लोकेशन पर इसका डेटाबेस स्टोर नहीं होता। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह जैसी कंपनीज़ का डाटा एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक जगह पर मौजूद है सारा का सारा डाटा। इसी तरह से हमारे बैंक्स का जितना भी रिकॉर्ड है वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि एक सेंट्रल लोकेशन है। लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड किसी भी एक जगह पर मौजूद नहीं है। जहाँ जहाँ क्रिप्टो माइनिंग की जाती है वहाँ पर उनके पास अपना बिटकॉइंस का रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसी को हम ब्लॉकचेन्स भी कहते हैं। तो कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है जहाँ पे तमाम बिटकॉइंस का रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इसका नुकसान ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आपका बिटकॉइन लॉस्ट हो जाता है या उसका रेट बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है तो आप किसी को इसका क्लेम नहीं कर सकते। जबकि पेपर करेंसी में स्टेट बैंक आपको उसकी पूरी गारंटी देता है कि अगर आपका रुपया या पैसा या डॉलर वगैरह कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप स्टेट बैंक पे जाकर उसको क्लेम कर सकते हैं, वो आपको उसकी कीमत अदा करेंगे। इसके अलावा क्रिमिनल्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्रग डीलिंग के लिए बिटकॉइंस का इस्तेमाल किया जाता है। किडनैपिंग करने के बाद भी कई क्रिमिनल्स बिटकॉइंस की डिमांड करते हैं और मुख्तलिफ हैकर्स लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद बिटकॉइंस की डिमांड करते हैं। इस टाइम बिटकॉइन अपने बहुत ही कम रेट पर मौजूद है। इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही वक्त है बिटकॉइन को परचेज़ करने का, क्योंकि इन फ्यूचर जब ये बढ़ेगा तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिटकॉइन को इस टाइम पर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बिटकॉइंस को पहले से परचेज़ कर चुके थे जिनको इस टाइम पे नुकसान नज़र आ रहा है अगर वो बिटकॉइन को अभी बेचते हैं तो। जबकि बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को बहुत महंगा ख़रीदा हुआ था और अब अगर वो इसको बेचते हैं तो उनको नुकसान होगा।
बिटकॉइन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।